क्या होता है जब भविष्य की एक झलक ही किसी की उम्र कैद की सजा बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो समय, किस्मत और बलिदान के धागों से बुनी हुई है। तो चलिए सीधे उतरते हैं काल द्वार मंदिर के रहस्य की गहराइयों में। ये लाइन सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। ये एक शुरुआत से ज्यादा एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें सीधे उस रहस्य में खींच लेती है जहां समय खुद एक शिकारी है और कुछ लोग उसका अगला शिकार बनने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है भविष्य में बिछे एक जाल से। यहां हम मिलते हैं चार दोस्तों से जो निकले तो थे एक एडवेंचर पर, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंसने वाले हैं जिसे खुद समय ने उनके लिए तैयार किया था। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए। साल है 2046, एक मंदिर है जो अब बस एक खंडर है और चार दोस्त हैं जो अपने समय से ठीक 20 साल आगे फंस चुके हैं। यही उनकी नई हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जहां हर टूटा हुआ पत्थर उनकी बेबसी की कहानी सुना रहा था। वो समय के कैदी तो थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। उन खंडरों में और भी राज दफन थे। इस बात का सबूत कि ये मंदिर सालों से बल्कि दशकों से अपनी कीमत वसूल रहा है। अंधेरे से एक आवाज आती है, नए हो या पुराने। और बस इस एक सवाल से मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। आखिर कौन है ये लोग और इस पुराने होने का मतलब क्या है? ये मोमेंट कहानी में एक बिल्कुल नया और थोड़ा अजीब सा डरावना एंगल जोड़ देता है। ये मंदिर एक अजीब सा म्यूजियम बन चुका था। बस फर्क इतना था कि यहाँ कलाकृतियों की जगह अलग अलग दशकों के लोग कैद थे। कोई 80s से तो कोई 90s से। सब के सब समय की इस जेल में एक साथ फंसे हुए थे, एक ऐसी कम्युनिटी बनाकर जिसे हम कह सकते हैं समय के कैदी। तो इन सब में कॉमन क्या था? एक चीज, सबने एक एनर्जी स्फेयर के अंदर अपना भविष्य देखा था। और विडंबना देखिए, वही भविष्य उनकी स्थायी जेल बन गया। उनकी भविष्य देखने की इच्छा ही उनकी सजा बन गई। अब यहां से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। हम एक साइंस फिक्शन रहस्य से सीधे पौराणिक हॉरर में एंटर करते हैं। अब हम जानने वाले हैं मंदिर का वो प्राचीन रहस्य जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। मंदिर के अंदर कुछ लिखावटें मिलती हैं और उनसे इस जगह का असली और काफी डरावना सच सामने आता है। ये जगह कोई टाइम पोर्टल नहीं है, ये एक टाइम कंटेनमेंट जेल है। इसे भविष्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं को उनके ही समय में कैद करने के लिए बनाया गया था। ये आत्मा को उसके ही समय में बांध देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आखिरी फैसला है। मतलब इस जेल का बस एक ही नियम है, आत्मा को समय में जकड़ लेना। एक ऐसा बंधन जिससे भागना नामुमकिन है। और तभी सबसे बड़ा कनेक्शन सामने आता है। कनेक्शन महाभारत के अश्वत्थामा से। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर उन्हीं की जेल है, क्योंकि उन्हें अमर होने का श्राप मिला था। वो खुद समय के सबसे पहले कैदी थे। तो ये मंदिर बस एक इमारत नहीं, ये उस प्राचीन श्राप का एक भौतिक रूप है। हर जेल से भागने का कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है ना? लेकिन इस मंदिर से आजादी, उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब हम कहानी के सबसे बड़े संघर्ष पर पहुंचते हैं, आजादी की कीमत जो एक बलिदान मांगती है। तो होता यह है कि हर 12 साल में वो एनर्जी स्फेयर फिर से एक्टिव होता है और ये एक पल होता है उम्मीद का भी और खतरे का भी। एक मौका मिलता है आजादी का, या फिर कोई नया शिकार इस जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है। और भागने का नियम बहुत सीधा और उतना ही भयानक। सबकी आजादी के लिए एक कुर्बानी देनी होगी। किसी एक को अपनी मर्जी से हमेशा के लिए उस जेल में रहना होगा, ताकि बाकी सब अपने अपने समय में वापस जा सकें। और यही सवाल इस कहानी का सार है। जब बहुत से लोगों की आजादी की कीमत किसी एक का भविष्य हो, तो सही चुनाव क्या है, क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद मोड़, टाइम लूप को बंद करने का वक्त। ये वो पल है जहां अतीत में देखा गया एक नज़ारा वर्तमान की क्रूर सच्चाई बन जाता है। यहां आरुष को वो भयानक एहसास होता है जो नज़ारा उसने देखा था। एक बूढ़ा आदमी मंदिर के खंडर में फंसा हुआ रो रहा है। वो बूढ़ा आदमी वो कोई और नहीं, वो खुद ही था। उसकी किस्मत हमेशा से यही थी, मैं ही वो हूं जिसे यहां रहना है।
तभी तुम सब अपने समय में वापस जा पाओगे। इन शब्दों के साथ आरुष अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। वो समझ जाता है कि बाकी सबको बचाने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना ही होगा। ये परम बलिदान का क्षण है। लेकिन आरुष अपने बलिदान को एक अंत नहीं, एक नया मकसद बना देता है। वो कहता है, हर कहानी का एक गवाह होता है, मैं समय का गवाह बनूंगा। मतलब वो सिर्फ एक कैदी बनकर नहीं रहेगा, वो समय का साक्षी बनेगा, उन सब अनकही कहानियों का जो उस मंदिर की दीवारों में कैद हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बलिदान के बाद जो होता है वो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। ये है भविष्य से आई एक चेतावनी। टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। बाकी दोस्त अपने असली समय में जागते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन क्या ये सच में एक सपना था या एक ऐसी सच्चाई जिसे वो भूल चुके हैं? और फिर मिलता है आखिरी सबूत, एक फाइनल प्रूफ। उनके कैमरे में भविष्य के आरुष का एक वीडियो, एक मैसेज, एक चेतावनी जो समय के पार से आई है। टाइम ट्रैवल संभव है, पर वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। और यही इस कहानी का आखिरी शक्तिशाली विचार है। कुछ लोग भविष्य देखते हैं और कुछ लोग भविष्य बन जाते हैं। आरुष ने सिर्फ अपना भविष्य नहीं देखा, वो दूसरों के लिए भविष्य बन गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई कहानी कभी सुनाई ही ना जाए तो क्या वो सच में कभी हुई थी? ये सवाल हमें उस गवाह के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, उस अनकहे इतिहास के बारे में जिसे आरुष ने संरक्षित करने का फैसला किया। और ये एक ऐसा विचार है जो इस विश्लेषण के बाद भी शायद हमारे साथ रहेगा।